दोस्तों आज की वीडियो में हम अराइज कंपनी की टॉप 5 वैरायटी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसपे हम बात करेंगे इन वैरायटियों की विशेषता क्या है, इसकी उत्पादन क्षमता कैसी है, रोगों के प्रति कितनी सहनशील है और यह कितने दिनों में तैयार हो जाती है आदि विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप अराइज धान की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की हो सकती है और आपके पसंद की भी हो सकती है। नंबर 5 पर हमने जिस वैरायटी को रखा है वह है अराइज का तेज गोल्ड। दोस्तों इस वैरायटी की विशेषता की बात करें तो यह बीएलबी के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील वैरायटी है, जिसे हम जीवाणु जनित झुलसा रोग भी कहते हैं। अगर आपके क्षेत्र में इस बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है तो आप अराइज तेज गोल्ड का चयन कर सकते हैं। यह वैरायटी मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 125 से 30 दिन में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। कम पानी या सूखे की स्थिति में भी यह वैरायटी बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस स्थिति में भी लगभग 25 से 30 क्विंटल तक भी उत्पादन दे सकती है। दोस्तों अराइज तेज गोल्ड की हाइट की बात करें तो वह बौने किस्म की वैरायटी है। लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर की हाइट होती है, जिससे हवा और तूफान से पौधे गिरते नहीं हैं। इससे बालियां सुरक्षित रहती है और रोगों के प्रति लड़ने में भी सहनशील रहती है। इसका दाना बहुत ही लंबा होता है, चमकदार होता है और वजन में भी भरपूर होता है, जिससे उत्पादन में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इस वैरायटी की रोपाई आप 25 जून से 25 जुलाई तक कभी भी कर सकते हैं। यह बहुत ही अनुकूल समय है इस वैरायटी की खेती करने का। इस समय अगर आप इसकी रोपाई करते हैं तो उत्पादन और भी अधिक मिलने की संभावना रहती है, तो आप समय पर इसकी खेती जरूर कीजिए। चौथे नंबर की वैरायटी है अराइज बोल्ड। अगर आप मोटा धान की खेती करना चाहते हैं या पोहा वाली जो वैरायटी है उसकी खेती करना चाहते हैं तो अराइज बोल्ड बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। यह बहुत ही मोटा दाना आता है और वजन में भी भरपूर रहता है। अराइज बोल्ड मध्यम अवधि का धान है, लगभग 120 से 25 दिन में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। रोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील वैरायटी है। इसमें बीमारियां बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका तना बहुत ही मजबूत होता है, जिससे यह आसानी से हवा में गिरता भी नहीं है। इसकी रोपाई 20 जून से 20 जुलाई के आसपास कर सकते हैं। यह इस वैरायटी की खेती करने का बहुत ही अनुकूल समय है। यह वैरायटी बीएलबी के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी में बीएलबी की शिकायत बहुत ही कम देखने को मिलती है, अतः आप भी अगर बीएलबी से बचाव करना चाहते हैं तो इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसकी एक बाली में लगभग 400 के आसपास दाने देखने को मिलते हैं और इसका दाने का भराव जो होता है लगभग 90% से अधिक होता है। सूखा धान या सफेद धान जो होती है उसकी शिकायत बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिससे इस धान की उत्पादन क्षमता बहुत ही अधिक हो जाती है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो लगभग 35 से 40 क्विंटल तक भी आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है और वही इसकी कीमत की बात करें तो 1 किलो बीज लगभग 300 के आसपास मिल जाती है, तो आपको प्रति एकड़ 1800 के आसपास खर्च पड़ जाता है। अगर आप भी मोटे धान की खेती करना चाहते हैं तो अराइज बोल्ड का चयन कर सकते हैं। तीसरे नंबर की वैरायटी की बात करें तो वो है अराइज 6444 गोल्ड। यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटी में से एक है। इस वैरायटी की विशेषता की बात करें तो यह वैरायटी बीएलबी के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील वैरायटी है। यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। इसके कल्लों की संख्या की बात करें या इसकी शाखाओं की बात करें तो अन्य वैरायटी की तुलना में इसमें बहुत अधिक कल्ले निकलते हैं। लगभग 20 से 25 कल्ले एक पौधे से तैयार हो जाते हैं, जिससे इसकी प्रत्येक बाली में लगभग 250 से 300 के आसपास धान के दाने देखने को मिलते हैं, जिससे इसकी उत्पादन अन्य वैरायटी की तुलना में या सामान्य धान की तुलना में 25 से 30% अधिक उत्पादन होती है। प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वैरायटी की खेती करते हैं तो इस वैरायटी से रिलेटेड एक सावधानी रखने की जरूरत है, और वह यह है कि जब धान की बालियां निकलती है तो इसमें हल्दी रोग लगने की शिकायत बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो इससे बचाव के लिए आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं,
जिससे इस वैरायटी में हल्दी रोग की समस्या समाप्त हो जाएगी और आपके उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी। तो आप भी समय पर इस फंगस से रिलेटेड समस्या का निदान करें और इस वैरायटी से अधिक उत्पादन लें। दूसरे नंबर की वैरायटी है राइज एजेज 8433 GT। यह वैरायटी दोहरी विशेषता रखने वाली वैरायटी है। इसका कारण यह है कि यह BPH और BLB के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील वैरायटी है। धान में जो लगभग 90% बीमारियां लगती है वह या तो BPH होती है या तो BLB होती है, और यह वैरायटी दोनों के प्रति सहनशील है। तो आपको दोहरी विशेषता के साथ साथ दोहरी लाभ भी मिलती है। इस वैरायटी की समय साइकिल की बात करें तो लगभग 130 से 135 दिन में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। इस धान की आकार की बात करें तो लगभग मध्यम मोटा आकार का यह धान होता है। इस धान की कल्लों की संख्या की बात करें तो 15 से 20 इसकी कल्लों की संख्या होती है, और प्रत्येक कल्लों में जो बालियां निकलती है उसमें 250 से 300 के आसपास दाने निकल आते हैं, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। यह प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से दे देती है। तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है और झुलसा रोग और BPH जिसे हम भूरा माहो कहते हैं उसके प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील वैरायटी है। तो आप भी इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। पहले नंबर में हमने जिस वैरायटी को रखा है वह है अराइज का 6129 नंबर। इसका कारण यह है कि यह लगभग 115 से 120 दिन में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। यह बहुत ही अगेती वैरायटी है। अगर आप भी खेत को जल्दी खाली करना चाहते हैं और अन्य फसलों की तैयारी करना चाहते हैं तो 6129 नंबर का चयन कर सकते हैं। इस वैरायटी की रोपाई आप 15 जून से 25 जुलाई तक कभी भी कर सकते हैं। यह इस वैरायटी की रोपाई के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल तक की उत्पादन आसानी से दे देती है। इसका कारण यह है कि इसकी जो कल्लों की संख्या होती है बहुत ही अधिक होती है, और प्रत्येक कल्लों में दानों की संख्या 300 से 350 के आसपास देखने को मिलती है। दोस्तों, इस वैरायटी को कम पानी वाले क्षेत्रों में या जहां पानी की कमी होती है उस क्षेत्र में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती है और कम पानी में भी तैयार हो जाती है। इसलिए आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह जो वैरायटी होती है BLB के प्रति सहनशील वैरायटी है, जिससे जीवाणु जनित जो झुलसा रोग होती है वह भी नहीं होती है। तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो यह थी अराइज कंपनी की 5 धान की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी। इन सभी वैरायटियों में 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है, और रोपाई की बात करें तो 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वैरायटी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।